नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे हम कि कैसे श्रीलंका में सरकार ने ईंधन खत्म होने पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। जी हाँ, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ये साफ कह दिया है कि उनके पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल और डीजल यानी पेट्रोलियम बचा है। उसके बाद उनके पास यदि किसी ने मदद नहीं की तो देश की रफ्तार बिल्कुल थम जाएगी। जी हाँ, श्रीलंका में आज हालत ये हो गई है कि श्रीलंका के पास जो उनका बस विदेशी मुद्रा भंडार है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर अब आ गया है। तो सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक कार्यालयों और स्कूलों में वाहनों की आवाजाही पर को कम करने के लिए अवकाश घोषित कर दिया है, जिससे कि उनके पास पेट्रोल डीजल है वह थोड़ा और ज़्यादा दिन तक चल सके। और इसी कारण आसपास की सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं श्रीलंका की। वहाँ पर हज़ारों पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पर कई कई किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से अपने टंकी फुल करवा लें, लेकिन लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो श्रीलंका की जो ऊर्जा मंत्री हैं कंचना विजेसकेरा ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा संचालित सीलोन पेट्रोलियम कॉर्प को ईंधन के नए स्टॉक के लिए निविदाएं नहीं मिली हैं, क्योंकि आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से रोक दिया गया है। दक्षिण एशियाई राष्ट्र रूस सहित कई और कंपनियों और देशों से मदद की मांग कर रहा है, लेकिन उसको अभी भी मदद नहीं मिल रही है। केवल भारत ही ऐसा है जो कि उनकी मदद लगातार कर रहा है। भारत ने उनकी बड़े पैमाने पर पहले भी भारत ने 40 मीट्रिक टन डीजल सप्लाई किया था। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि भारत से उनकी जल्द ही नई क्रेडिट लाइन नहीं मिली तो हो सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्रम्बल कर जाए। जी हाँ, आज जहाँ उनके देश में सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा है और इसी कारण से लोगों की रात रात भर जाग कर लाइनें लग रही हैं। इसी कारण वहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से अपनी आज के दिन की टंकी फुल करवा ली जाए, कल को वो देखा जाएगा। और इसी कारण से वहाँ पर सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। 1 किलोमीटर से अधिक की लाइनें श्रीलंका में दिखाई दे रही हैं। और जो भी इस समय श्रीलंका में रहता है वह इसमें बहुत परेशान है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से उसके पास गाड़ी तो है, लेकिन उसके पास पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसीलिए वे बड़ा आदमी हो या छोटा हो, किसी को भी वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से उनको पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि श्रीलंका को इस समय बहुत अधिक मात्रा में विदेशी सहायता की आवश्यकता है। श्रीलंका IMF से भी बात कर रहा है, लेकिन कोई बात बन नहीं रही है। तो इस कारण से श्रीलंका भारत के भरोसे हो गया है। श्रीलंका की ये हालत आप जानते ही हैं कि श्रीलंका के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनके कारण हुई है। उन्होंने चाइना के साथ मिलकर श्रीलंका पर एक बहुत बड़ा लोन का बोझ रख दिया है। और वह लोन का बोझ उतर नहीं रहा है और चाइना भी कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है लोन के लिए कि श्रीलंका के लिए कुछ लोन को माफ़ किया जाए। ऐसे में अब श्रीलंका की हालत आगे कुआ पीछे खाई वाली हो गई है, क्योंकि अगर जो वैसे थोड़ा बहुत भी लोन उतारता है तो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जो विदेशी मुद्रा खर्च करेगा वो, तो उसके लिए उसके पास कोई भी एक दिन का पेट्रोल तो क्या 1 घंटे का भी पेट्रोल नहीं बचेगा। और इसी कारण से श्रीलंका की जो जनता वो त्रस्त हो गई थी। और उसने श्रीलंका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे उनके घर को आवास को आग के हवाले कर दिया था, आग लगा दी थी। और उस कारण से उनका पैतृक जो आवास था वह जलकर भस्म हो गया था। और श्रीलंका के जो भूतपूर्व मंत्री थे उन्होंने मंत्री और उनके अन्य सदस्यगण यानी संसद सदस्यगण वे उन्होंने भाग भाग कर जान बचाई थी। ऐसे में कुछ लोगों को तो श्रीलंका की जनता ने नदी में डुबोकर मार भी दिया था, सांसदों को। तो श्रीलंका के ये जो हालत हो रही है वह श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के चाइनीज़ प्रेम के कारण हो रही है। इसी कारण जनता अभी तक भी आक्रोशित है। और अब श्रीलंका की हालत ऐसी हो गई है कि यदि उसे किसी भी से भी सहायता नहीं मिली तो श्रीलंका किसी भी दिन बैठ सकता है। यानी कि अभी तक तो वो रेंग रहा था, वो बैठ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद वो उसका चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति सोच रहे हैं कि भारत से किसी भी तरह से एक उन्हें नई क्रेडिट लाइन मिल जाए तो उनका कुछ ना कुछ काम बन जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को श्रीलंका की और मदद करनी चाहिए? आपका जो भी कमेंट है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।